आज बात केंद्र सरकार ने जो पीएम, सीएम और मंत्रियों को जेल में 30 दिन बिताने पर पद से हटाने वाले कानून के लिए बिल पेश जो किया। कल ये बिल पेश किया गया और किस तरह से बिल की कॉपी फाड़ी गई उस बारे में नहीं, बल्कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो उस बिल की कानूनी, राजनीतिक और जो व्यवहारिक अड़चनें हैं वो क्या हो सकती हैं। साथ ही साथ ये कि ये कानून कुदरती इंसाफ के पैमानों पर क्या कहीं टिकता भी है। आज हम उन एस्पेक्ट्स पर यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वो ये कि क्या पूरा एनडीए इस पर एकमत होगा इस बिल को कानून बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से विपक्षी पार्टीज आरोप लगाती रही है बीजेपी पर, उसी तरह से उसके जो सहयोगी संगठन है वो भी राजनीतिक विरोधी जो सरकारें हैं उन पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते रहे हैं। अब आप एनडीए सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, उन पर ही ढेर सारे जो केसेस हैं वो लगाए गए हैं। और नीतीश कुमार की ही तरह चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो वो भी एनडीए के मजबूत सहयोगियों में से एक है। अभी तो आप ये देखिए कि बीजेपी और एनडीए के जो बाकी सहयोगी हैं वो सहयोगियों के साथ एक दूसरे के प्रति मददगार की भूमिका में है। लेकिन अगर यह कानून बन जाता है तो इस कानून के बन जाने पर केंद्र की सत्ता में जो हो उसके लिए मामला एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसीज जो हैं वो ही ऐसे कानूनों का इस्तेमाल कर पाएंगी जो कि जिनके गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र सरकार पर लगता है। अब बात यह भी है कि क्या केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई का एक नया मोर्चा ये बन जाएगा। ये कानून सीबीआई और ईडी जैसी जो एजेंसीज है उनकी बात और है, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस में तो जाहिर तौर पर यह हिम्मत नहीं होगी कि वो जो वहां का सीएम है या फिर किसी भी मंत्री को वहां पर जेल में डाल दें। तो मुमकिन है कि कानून बन जाने पर जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनसे निपटने के लिए राज्य सरकार भी कानून बना ले। जैसे कि मौजूदा कानूनों के रहते हमने हेमंत सोरेन का मामला देखा, हमने अरविंद केजरीवाल का मामला देखा। जो जांच एजेंसीज हैं उनके नोटिस के परवाह किए बगैर वो अपना काम करते रहे, अपने पद पर बने रहे, जब तक कि अदालत से मदद मिलनी उनको बंद नहीं हो गई। तो जाहिर सी बात है आगे भी ये होता ही रहेगा और जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच की लड़ाई का एक नया मोर्चा जो है वो जाहिर तौर पर खड़ा हो जाएगा। अब विपक्षी दलों की अगर बात करें तो उनके बीच भी एक राय इस पर नहीं बन पाई है। विपक्षी दलों की बात तो खैर कौन करे, प्रस्तावित कानूनों को लेकर तो अभी कांग्रेस में ही आप देखिए कि कितने जो मतभेद हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो बिल का सपोर्ट है वो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ही किया है, जो कि पहले से ही जो तमाम मुद्दे हैं उन पर पार्टी से एक अलग रुख अपनाते रहे हैं और अपने इस अलग रुख के लिए, अपने इस अलग रवैये के लिए वो पार्टी में घिरते भी रहे हैं, पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर रहे हैं। अब क्रिमिनल कानूनों के पक्ष में शशि थरूर का क्या कहना है कि अगर आप 30 दिन जेल में बिताएं तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं। यह सामान्य ज्ञान की बात है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, ये शशि थरूर का कहना है। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर हम बात करें तो वो ये कहती हैं कि मैं तो इसको पूरी तरह से क्रूर मानती हूं, क्योंकि ये हर चीज के खिलाफ है। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। वो इसे भ्रष्टाचार विरोधी उन्होंने कहा कि उपाय कहना लोगों की आंखों पर पर्दा डालने जैसा है। यह चीज पहले भी देखी जा चुकी है। जो भी दागी नेता हैं उनको बचाने वाले, अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार थी उसके दौरान एक इसी तरह का जो ऑर्डिनेंस है वो आई, उसकी कॉपी फाड़कर आपने देखा कि जो राहुल गांधी हैं खुद उन्होंने उस कॉपी को फाड़ दिया था, उसका विरोध किस तरह से जताया था। माना जा रहा था कि लालू यादव को चारा घोटाले में हुई जो सजा है उसके प्रभाव से बचाने के लिए वो अध्यादेश लाया गया था। लेकिन अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी को ये मंजूर नहीं था। अब मंजूर नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी एक मंच पर ही दिखाई देने लगे। वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका को 30 दिनों के भीतर सुनवाई के लिए क्या यह कानून बाध्य कर पाएगा, एक ये भी है। अभी जो कानून है उसमें 2 साल की सजा मिलने पर ही कोई सदस्यता जाती है। जो प्रस्तावित कानून है उनमें भी आरोपी के खिलाफ एक्शन तभी हो सकता है जब 5 साल की सजा वाला गंभीर अपराध हो, क्योंकि 30 दिन तक हिरासत की शर्त भी तभी पूरी हो सकेगी। लेकिन हाँ, ये तो हो नहीं सकता कि आरोपों के साबित हुए बगैर ही जो सजा का प्रावधान है वो कर दिया जाए। अब अगर ऐसा हुआ तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ चला जाएगा, जिसे पूरी दुनिया में ये माना जाता है। और ऐसा भी कोई मतलब बाध्यता नहीं है कि 30 दिन के भीतर ही सुनवाई पूरी करने का प्रावधान हो। तो फिर तो जो भी ये कवायद है वो एक तरह की फिजूल की कवायद ही लगती है। एक पॉइंट ये कि बिल के संसदीय समिति को भेजे जाने की उम्मीद ज्यादा है और वहां भी आप ये
लगाइए कि नतीजे की उम्मीद कम ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश करने के कुछ देर बाद ही ये कहा था कि सरकार बिल को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन उसके बाद भी जो विपक्ष है उसने बिल का विरोध किया। बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई थी, हमने यहां पर ये देखा। साथ ही साथ एआईएमआईएम नेता जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने तो तीनों ही जो विधायक हैं उनका विरोध किया। इसके साथ ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की बात करें तो उन्होंने तो बिल पेश होते ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी, ये आपने सुना होगा, देखा होगा। उधर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल वो अपनी सीट से बिल की कॉपी फाड़ देते हैं, फाड़कर फेंक देते हैं। अब अमित शाह की 21 सदस्यों वाली जेपीसी के पास बिल को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से मतदान के दौरान विपक्ष ने बिल से ही उसका विरोध दर्ज कराया, लेकिन प्रस्ताव की ध्वनि मत से पारित हो गया।